औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 19 है, पारा नंबर 16 है, रुकू नंबर 5 है। आयत नंबर 16 से चली बात मरियम अलैहिस्सलाम की, और मरियम अलैहिस्सलाम की बात चलते हुए यहाँ तक पहुँची कि मरियम अलैहिस्सलाम बलूगत को पहुँचती हैं तो तन्हाई इख्तियार करती हैं। तन्हाई अब इबादत के लिए भी हो सकती है, तन्हाई आप अब किसी और मतलब पर्सनल काम के लिए भी हो सकती है। उसी तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा गया। और जब फरिश्ता इंसान की शक्ल में मरियम अलैहिस्सलाम के पास गया तो मरियम अलैहिस्सलाम फितरतन औरत होने की हैसियत से या घबरा गई और उसको कहती हैं कि अल्लाह का खौफ दिलाती हैं कि तू नेक है तो यहाँ से चला जा। और महसूस कर लिया कि अल्लाह का कोई बंदा है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी उनकी बौखलाहट को देखते हुए कह दिया कि मैं अल्लाह की तरफ से फरिश्ता हूँ और तेरी तरफ आया हूँ और तुझे खुशखबरी देने आया हूँ। और अब खुशखबरी क्या है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि काला इन्नमा अना रसूल रब्बी की, मैं आपके रब की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ। रसूल मीन फरिश्ता हूँ। फरिश्ते को भी रसूल कहा जाता है। रसूल के लफ्ज़ी मानी कोई भी भेजा हुआ शख्स उसको रसूल कहा जाता है। और नबी चूँकि अल्लाह की तरफ से पैगाम हक़ सुनाने के लिए भेजे जाते हैं उनको रसूल कहा जाता है। और इसी तरह फरिश्ते भी अल्लाह का हुक्म अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने के लिए मुकर्रर होते हैं, उन्हें रसूल कहा जाता है या पैगम्बर कहा जाता है, पैगाम देने की वजह से। मेरा आपकी रब की तरफ से भेजा हुआ हूँ लिया। और फिर दूसरी बात बताई। पहली बात मरियम अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए फरमाया कि मैं तेरे रब की तरफ से भेजा गया हूँ, यानी घबराने की बात नहीं है। मैं कोई दुनियादार बद किरदार इंसान नहीं हूँ कि तेरी इज़्ज़त को ख़तरा हो, और जो तू महसूस कर रही है वो नहीं है। दूसरी बात बताई ले आहबा लका ग़ुलामन ज़किय्या, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मरियम अलैहिस्सलाम के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ताकि आपको वो पैगाम दूँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए भेजा है, या आपको उस तोहफ़े से नवाजूँ जो मेरे थ्रू अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए भेजा है। और वो तोहफ़ा क्या है? ग़ुलामन ज़किय्या, एक बेटा देगा अल्लाह तबारक व तआला आपको, और बेटा भी आम नहीं होगा। यहाँ भी यहया अलैहिस्सलाम की तरह इनको भी कबल वक्त पैदाइश से पहले ज़किया कह के पैगम्बर का लक़ब दे दिया कि वो पाकबाज होगा, डेफिनेटली पाकबाज होगा तो पैगम्बर होगा। उस यहाँ भी फरमाया कि ग़ुलामन ज़किया, तुझे पाकीज़ा बेटा अता करना चाहता है। घबरा जाती हैं मरियम अलैहिस्सलाम दूसरी बार। पहली बार जब उस गैर महरम को अपने सर पे मुसल्लत देखा अकेले में तो घबरा गई और उससे रिक्वेस्ट की कि तू यहाँ से हट जा। और दूसरी दफ़ा जब उसने अपना तारफ़ करवाया थोड़ी संभली, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुशखबरी आई कि तुझे अल्लाह तबारक व तआला बेटा अता करना चाहता है। साथ ही जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ज़किया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि वो जो पाकबाज और पैगम्बर होगा। उससे थोड़ी सी तसल्ली तो हुई, लेकिन फिर भी घबरा गई। कालत अन्ना यकून ली ग़ुलाम, कहने लगी कि मेरे लिए लड़का, ताज्जुब से कि मेरे लिए बेटा, और वो कैसे मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला बेटा दे। लम यम, और क्यों मुमकिन नहीं है? इंसानी ज़हन, इंसानी सोच थी। अब कैसे मुमकिन नहीं है? कोई काम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लिए नामुमकिन नहीं है। कुन कह के पूरी दुनिया को तख्लीक करने वाले के लिए क्या नामुमकिन है? लेकिन एक तो छोटी एज की थी, एक तो औरत थी, और एक तो उम्मन इंसानी के जहन में यही होता है कि लवाज़मात या असबाब ही मौजूद नहीं है तो ये कैसे हो जाएगा। एक बात क्लियर करने की है कि अक्सर मैं कहती हूँ कि देखने के लिए आँख का होना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह की रहमत का होना ज़रूरी है। इसी तरह
किसी काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लवाज़मात दुनिया की तसल्ली के लिए बनाए हैं। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला को लवाज़मात की ज़रूरत नहीं है, वो बगैर लवाज़मात के वो काम सर अंजाम देता है। तो इसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम घबराती हैं कि मेरे पास लवाज़मात ही नहीं। लवाज़मात लवाज़मात क्या, अन्ना यकून ली ग़ुलाम, अब लवाज़मात मेरे लिए कैसे लड़का हो सकता है। अब लवाज़मात से लम यम ससनी बशर, मुझे अभी तक किसी बंदे ने छुआ तक नहीं, मुझे अभी तक किसी बंदे ने हाथ तक नहीं लगाया, मैंने अभी तक किसी बंदे के साथ बैठी नहीं हूँ, मैंने अभी तक किसी बंदे से बात नहीं की, मैंने अभी तक किसी बंदे के बारे में सोचा ही नहीं है, तो फिर बेटा कैसे हो सकता है। यहाँ सवाल ये है कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास फितरतन जो फितरती इंसान की पैदाइश के लवाज़मात या असबाब हैं, मरियम अलैहिस्सलाम के ज़हन में वो चीज़ें थीं कि शादी हुई, निकाह हुआ और फिर मियाँ बीवी का मिलाप और फिर उससे बच्चा वजूद में आया। वो लवाज़मात ज़िक्र कर रही हैं कि मेरे पास तो इस तरह का बशर किसी इंसान ने छुआ तक नहीं, यानी छूने का मतलब यहाँ वो निकाह ले रही हैं कि निकाह तक नहीं हुआ। हमें कैसे पता चला कि छूने को वो निकाह ले रही हैं। लम आकू बगिया, आगे कह रही हैं कि मैं कोई बद किरदार भी नहीं हूँ, यानी ना मेरे पास मेरा किसी से निकाह हुआ है, जायज़ ताल्लुक़ है, और ना मैं नाजायज़ ताल्लुकात कायम करती हूँ किसी से, ना मेरा किसी से इस तरह का कभी नाजायज़ ताल्लुक़ हुआ है। बल्कि यहाँ ये भी सवाल कि मैंने सोचा तक नहीं है इस बारे में, जायज़ या नाजायज़ किसी ताल्लुक़ के बारे में, चूँकि उम्र में बहुत कम सन थी और इस वजह से भी कह रही है। काला कज़ालिकी जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे ही होता है, इसी तरह होता है और ये होके रहेगा। क्यों होता है इसी तरह, कैसे, गैर फितरती तौर पे था, और इसलिए गैर फितरती ऐसे ही होता है कि काला रब्बु की हुआ अलैया हय्यन, तेरा रब फरमाता है मरियम कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। ये तीसरी दफ़ा रब ने फरमाया मेरे लिए बहुत आसान है बग़ैर वालिदैन के पैदा करना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में खुशखबरी दी औलाद की, तो हालांकि उनकी पहले औलाद थी, फिर भी उन्होंने कहा कि अन्ना यकून ली ग़ुलाम, कि मेरे लिए कैसे लड़का हो सकता है कि मैं बुढ़ापे की इस हद तक छूरा और मेरी बीवी भी। अब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को जब इसहाक़ अलैहिस्सलाम दिए, दूसरी मरतबा ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, और ज़करिया अलैहिस्सलाम एकदम जब दुआ कबूल हुई, पहले बुढ़ापे में मांगा और जब कबूल हुई और खुशखबरी मिली तो एकदम कि मेरी बीवी भी बांझ है और मैं बुढ़ापे की हद क्रॉस कर चुका हूँ। अन्ना यकून ली ग़ुलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हुआ अलैया हय्यन, मेरे लिए ये आसान है। और यहाँ मरियम अलैहिस्सलाम हैरानगी से कह रही हैं, और वो इसलिए कह रही हैं तीसरी दफ़ा कि मैं किसी के निकाह में नहीं आई, मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं हुआ, और जायज़ या ना जायज़। फिर अन्ना यकून ली ग़ुलाम, मेरे लिए लड़का कैसे हो सकता है। तो जवाब आया कि हुआ अलैया हय्यन, ये मेरे लिए आसान है। ये फितरती या गैर फितरती जो असबाब थे, गैर फितरती असबाब, वो अल्लाह ताला ने कंप्लीट किए। एक ये कि आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप से मिट्टी से पैदा कर दिया, और फिर हवा अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ के बाप की पसली से, आदम की पसली से पैदा कर दिया, और फिर ये 4-5 असबाब इंसान की पैदाइश के, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों के मिलाप से ज़मीन में इंसानों को फैला दिया, और फिर ये कि आसार या असबाब ना होने की वजह से बुढ़ापे में या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद दे के हैरान कर कि ज़रूरी नहीं कि मर्द का या औरत का मिलाप हो तो बच्चे पैदा हो, या मर्द औरत स्ट्रांग हो, या कोई ऐसी अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिकमतें बयान। और फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम की बहन बीवी, और बुढ़ापे में ज़करिया अलैहिस्सलाम उसको एक गैर फितरती चीज़ से तौर पे औलाद दे दी। गैर फितरती में इसलिए कह रही हूँ कि जो असबाब दुनिया में इन चीज़ों के लिए बनाए उन असबाब से हट के यहाँ मरियम अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम से नवाजा, और ये भी गैर फितरती बज़ाहिर दुनिया की नज़र में बग़ैर असबाब बग़ैर लवाज़मात के हैरानगी की बात थी। और यही कुछ पैदाइश के लिए 3-4-5 चीज़ें चाहिए। अब ये रह गया कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन से इंसान को पैदा कर दे, और आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन से पैदा कर दिया, ये भी हो गया। और कोई लेकिन अक्सरियत अब जब दस्तूर रखा दुनिया में,
तो इंसान से इंसान की पैदाइश का रखा, इसलिए इंसान दो इंसानों के मिलाप से जनरेशन को चलाया, इसलिए कि मोहब्बत मवद्दत हो और रिश्ते कायम हो और पहचान हो, और तुम्हें ग्रोह और कबीले बनाया लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला ने सारी वो अनहोनी जिनको कहते हैं वो इंसान को कर दिखा दी, बग़ैर माँ के, बग़ैर बाप के, बग़ैर माँ बाप के, बग़ैर माँ के, ये सब कुछ कर दिखाया। ये इसलिए कर दिखाया कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ये लवाज़मात मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो फिर इसका मतलब क्या है लवाज़मात से, कि तुम्हारी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ, और फिर मोहब्बत और मवद्दत के लिए कर रहा हूँ, फिर अखुवत और भाईचारा, और फिर ये कि तारुफ और पहचान, जाला शौबन व कबाइल, तुम्हें कबीला और ग्रोह बनाया लितारफू, ताकि तुम पहचाने जाओ। वरना अल्लाह के नज़दीक मुत्तकी वो अल्लाह के नज़दीक परहेज़गार इज़्ज़तदार वो है जो परहेज़गार है। यहाँ मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं कि लम यमससनी बशर वल्लम अकु बगिया, ना मुझे किसी ने अभी तक टच किया और ना मैं बदकिरदार हूँ। काला कज़ालिकी काला रब्बु की वह अलैया हय्युन, मरियम तेरा रब कहता है कि ये मेरे लिए आसान है और ये तेरे रब का हुक्म है। और फिर ये वजह भी बता दी कि बग़ैर बाप से एक के नौउम्र लड़की से एक बेटा पैदा करके उसको दुनिया के सामने तमाशा बन गया और उसके लिए मुश्किलात पैदा करना बन गई। और इसका मकसद क्या था, वलिनजअलहू आयतन लिन्नास, ताकि उस बच्चे को मैं तमाम दुनिया के लिए एक निशानी के तौर पे पेश कर सकूं। क्या मतलब कि ये बच्चा बग़ैर बाप के सिर्फ माँ की औलाद है और माँ के वजूद में आया, और ये कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के सामने ये चीज़ नामुमकिन या मुश्किल नहीं है कि बाप के बग़ैर बेटा अता कर दे या माँ के बग़ैर। फरमाया कि लिन्नास पर आयतन लिन्नास वरहमतन मिन्ना, और दूसरा मकसद यह है कि ये मेरी तरफ से रहमत है दुनिया वालों के लिए। रहमत का मतलब क्या है, रहमत का मतलब यहाँ के पैगंबर है और दुनिया को मुश्किलात से आगाह करेगा और निजात दिलाने का सबब बनेगा, इसलिए रहमत है मेरी तरफ से। वकाना अमरन मक़ज़िया, और जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं मरियम घबराने की बात और वावेला नहीं, ये काम अल्लाह ने ये फ़ैसला कुन है, ये इस काम का फ़ैसला हो चुका है, अब तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। अब मरियम अलैहिस्सलाम के लिए एक मुश्किल तरीन वक्त शुरू हो चुका है और ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के वजूद में आ चुके हैं और मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो चुकी हैं। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और तावन करें। तावन अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी के कामों में, तकवा के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। अगर आप समझते हैं कि काम इस काबिल है तो तावन आप पे लाजम है, अगर आप समझते हैं कि काम इस काबिल नहीं है तो मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।